अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर। आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी अहम टिप्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो टिप आपके पास क्या काम करेगी कि आप अपनी विंडोज़ को सिक्योर कर सकते हैं। मतलब सपोज आप किसी भी वेबसाइट या कहीं से भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या कोई USB सिस्टम में लगाते हैं, अगर उसको लगाने से आपके बाकी सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए तो उनको वापस कैसे ला सकते हो। तो ये छोटी सी अहम टिप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज की। तो ये काम कैसे करेगी और ये क्यों मुझे लेक्चर इस तरह का रिकॉर्ड करना पड़ा आप लोगों के लिए, क्योंकि जिस कंप्यूटर पे जिस हार्ड डिस्क में मैं आज तक जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं वो सारे एक हार्ड डिस्क में अवेलेबल थे और वो आज हार्ड डिस्क मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो हार्ड डिस्क टोटल की टोटल ही करप्ट हो चुकी है। उसका हर एक डेटा, एक एक फाइल, एक एक वीडियो, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस वक्त कुछ भी मेरे पास सेव नहीं रहा। तो इसलिए मुझे अब क्या काम करना पड़ा, जो भी अब रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता हूँ एक दूसरी हार्ड डिस्क में लैपटॉप में लगा के उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। खास बताने का मतलब मेरा डेटा करप्ट हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से हुआ होगा। तो रिकवरी का कोई चांस नहीं बना। काफ़ी जगह ट्राई किया लेकिन वो चांस नहीं बन पाया, तो टोटल ख़त्म हो गई। अब डेफिनेटली मुझे नई डिस्क में सारे सॉफ्टवेयर दोबारा से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, जो अपने पास क्रोम इंस्टॉल किया हुआ है। अब वो क्या रहा है, अक्सर हम क्या काम करते, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, बीच में क्रोम ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाता है, लोड करो लोड ही नहीं हो पाता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आज अपना टारगेट है लाजमी इस ऑप्शन को समझना, क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट। इससे क्या होता है, आपकी विंडो करप्ट नहीं होती, विंडो में जो मसले होते हैं वो सारे के सारे हल हो जाते हैं इसको यूज़ करने से। तो आप लोगों ने अब करना क्या है जी, इसको यूज़ करने के लिए उसका फ़ायदा क्या है। पहला काम, जैसे ही विंडो इंस्टॉल करें एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर ले। स्टार्ट पे क्लिक किया मैंने, आपके सामने यहाँ आपने लिखना है CREATE, क्रिएट। जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे लिखा आएगा क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट, इस पे आपने कर देना है क्लिक। यहाँ से D ड्राइव, E ड्राइव, ये दोनों ड्राइव आपकी ऑफ होंगी कि इसकी प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब इसमें आप डेटा वगैरह, मतलब अगर आप रिस्टोर करोगे तो आपकी इन ड्राइव में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है, वरना डेटा आपका ज़ाया हो सकता है। लेकिन आपकी जो C ड्राइव है उसकी प्रोटेक्शन हमने ऑन रखी हुई है। जस्ट आपने यहाँ से क्लिक करना है क्रिएट के बटन पर और यहाँ से एक आपने पॉइंट क्रिएट कर लेना अपने लिए। जैसे कि मैं कर लेता हूँ जी फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट विंडो पॉइंट, कि जब मैंने विंडो की थी उसका पहला पॉइंट मैं यहाँ पहुँचा था। इसे आपने कर देना क्रिएट पे क्लिक। तो ये मेरे पास क्रिएटिंग ए रिस्टोर पॉइंट लिखा आ रहा है, थोड़ी सी क्रिएशन हो रही है। तो इससे आपको फ़ायदा असल क्या होता है कि आपकी कंप्यूटर की जब विंडो करप्ट होना शुरू होती है, आपने भी ये पॉइंट बना लिया ना, तो आप इसको महीने 2 महीने यूज़ करते हैं। जब 2 महीने से यूज़ करोगे, द रिस्टोर पॉइंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, जब इसे 2 महीने आप लोग यूज़ करोगे उसके बाद विंडो का करप्ट होती है तो आप इसको वापस इसी पॉइंट पे ला सकते हो, ना कि दोबारा आपको विंडो करनी पड़े। तो आपका टाइम काफ़ी सेव कर देता है। तो इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ किया, मतलब ये नहीं कि सिर्फ विंडो करती है आप पॉइंट ये क्रिएट कर सकते हो। आप जैसे कि अब उसके बाद मैंने क्रोम इंस्टॉल किया, आप दोबारा से उसी जगह जाएंगे क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट, आप दोबारा से अपना एक पॉइंट क्रिएट कर लेंगे कि विंडोज़ प्लस क्रोम। तो जितने आप पॉइंट क्रिएट करते जाओगे वो सारे के सारे आपके पास स्टोर होते जाएंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे आपने अभी भी मैं कहता हूँ आप इन पेज इंस्टॉल करें, इन पेज इंस्टॉल करते आपके पास एरर आता है, पिछले सॉफ्टवेयर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपके पास इससे पिछले तमाम सॉफ्टवेयर का बैकअप आपने क्रिएट रिस्टोर पॉइंट रखा होगा। जैसे आप उसे लोड करोगे तो आपका डेटा वहाँ पर जितना भी था सारा का सारा वापस आ जाएगा। अब जो पॉइंट बनाया उसको शो कैसे करना है, स्टार्ट में जाना है, आपने यहाँ से कहना है रीस्टोर। पहले लिखा था क्रिएट, अब लिखा था सिस्टम रीस्टोर, मतलब बैकअप एंड रीस्टोर में नहीं जाना, सिस्टम रीस्टोर पे क्लिक कर देना ताकि डायरेक्ट हम उस जगह जा सकें जहाँ पे ये पॉइंट हमें मिलने वाले हैं। कहते हैं रीस्टोर सिस्टम फाइल एंड सेटिंग, हम कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट। अब ये मेरे पास क्या है जी, जैसे मैंने आपको मैं शो कर रहा हूँ, जो मैंने ओपेरा इंस्टॉल किया था, उसके बाद ओपेरा क्रोम इंस्टॉल किया, उसके बाद फर्स्ट विंडो पॉइंट अभी अभी आपके सामने मैंने बनाया। तीनों मैनुअल पॉइंट है, ये तीनों देखो किस किस डेट को किस किस टाइम पे मैंने बनाए हुए, सब आपको नज़र आ रहा है। तो इस वाले पॉइंट को मैं कहता हूँ जी ये आ जाए मेरे पास, डिस्प्ले हो जाए। मैं इसे नेक्स्ट करूँगा जब, मतलब अगर आपको कुछ और पॉइंट्स बनाए जो नज़र नहीं आ रहे, आप यहाँ से शो मोर पॉइंट्स करोगे, आपको और कोई पॉइंट बना हुआ तो वो भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। सारे पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास।
और नेक्स्ट करने से ये आपका पीसी रीस्टार्ट में चला जाएगा और आपका सिस्टम रिकवर होके आ जाएगा। अब ये पॉइंट कभी कभी गायब भी हो जाते हैं, उसमें क्या वजूहात हैं, किन वजह से गायब हो जाते हैं। मतलब मेरे साथ ये सारे मामला डील हुए हैं जिस वजह से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने पॉइंट बना के रखे थे, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, पीछे वाले पॉइंट भी ख़त्म और सॉफ्टवेयर भी ख़राब हो गया। मतलब क्योंकि मेरा काम होता है एक्सपेरिमेंट करते ना, नए नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, पीसी में ट्राई करना क्या क्या हो रहा है। तो कोई एक आधे सॉफ्टवेयर में अगर वायरस हो, वेबसाइट में वायरस आ जाए तो फिर वो सारी विंडो को तबाह बर्बाद कर देता है। तो इसलिए आप ये पॉइंट क्रिएट करते जाइएगा, जो पॉइंट बनाया होगा उस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। रही बात कि ये पॉइंट भी कभी कभी गायब हो जाते हैं, वो कभी कभी कब गायब होते हैं वो आपको मैं समझाना चाहूँगा लाजमी। जस्ट आपने से नेक्स्ट करना है, पीसी रीस्टार्ट पे जाएगा, कोई 2-4 मिनट लेगा आपके, और पीसी के अंदर जहाँ तक आपने काम किया होगा उस जगह पे आप वापस आ जाओगे। तो मैं इसे आगे नहीं कर पाऊँगा वरना वीडियो स्टॉप हो जाएगी। तो आप नेक्स्ट करके देखिएगा, समझ आ जाएगी। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता देता हूँ कि रीस्टोर पॉइंट गायब क्यों हो जाते हैं। स्टार्ट कंट्रोल पैनल में जाने के बाद लिखा आता है विंडोज़ अपडेट। आपने इसकी विंडोज़ की अपडेट को स्टॉप कर देना है। अगर तो ये आपकी विंडो अपडेट होगी ऑन, मैं देखो टर्न ऑन कर रहा हूँ, तो अगर आपकी विंडो जो होगी अगर ऑन होगी तो इसका मतलब ये होता है कि फिर आपके सिस्टम में जो आ रहा है, क्योंकि विंडो अपडेट हो जाएगी, जो पुराने आपने जितने भी पॉइंट क्रिएट किए होंगे, ये देखो क्या कहता है जी, इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली, विंडोज़ की अपडेट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। कहाँ से जाके मिली है मैं ये चेंज विंडोज सेटिंग के अंदर जाके मिली है। तो इसके अंदर क्या करता है वो ऑटोमेटिकली एवरी डे हर रोज़ 3 AM पे सिस्टम को अपडेट कर देता है। जब सिस्टम अपडेट हो जाता है तो आपका रीस्टोर पॉइंट भी गायब हो जाता है। तो आप लोगों ने लाजमी क्या काम करना है, इसको यहाँ से कहना जी हमें अपडेट नहीं करवाना, नेवर चेक फॉर अपडेट्स, कि हमें अपडेट की ज़रूरत नहीं है अपनी विंडोज़ में। ओके किया तो इससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा सिर्फ इतना सा कि आपका सिस्टम के अंदर जो अपडेट्स वगैरह आती हैं वो इंस्टॉल नहीं हो पाएंगी और आपका सिस्टम का पॉइंट सिक्योर तरीके से रह जाएगा जी। बैक करके डिस्प्ले कर देता हूँ, यहाँ पे विंडो फायरवॉल भी होती है ऑप्शन, जैसे कि ये आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ भी ये प्रॉपर ऑफ बना आ रहा है, वही ऑप्शन इधर भी है, ये भी ऑप्शन उधर आ रही है। तो आपने अपनी विंडोज़ की जो आ रही है फायरवॉल उसको ऑन नहीं रखना, उसको आपने ऑफ रखना करना है। तो अगर वो ऑन होगा तो विंडोज़ आपकी अपडेट करके लिखा है टर्न विंडोज़ फायरवॉल ऑन ऑफ, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ लिखा आ रहा है टर्न ऑन। मैं इसे टर्न ऑफ यहाँ से भी कर रहा हूँ, यहाँ से भी कर देता हूँ, ताकि विंडो किसी भी तरीके से मेरी अपडेट हो ही ना। तो जो उससे क्या हो जाएगा, अब आपने जितने पॉइंट बनाए होंगे उन्हें आप जब मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक्सेस कर सकते हैं और आपके सॉफ्टवेयर के लिए बड़ी सूरत बन जाती है ये वाली, जिससे आपको कोई भी डेटा कुछ भी इंस्टॉल करते, कोई USB लगाते हुए जो सिस्टम आपका डिस्टर्ब हुआ होगा वो सारा का सारा आपको वापस सिक्योर तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। तो क्योंकि मेरे साथ ये वक्त गुजरा है इसलिए मैंने आपके साथ ये बातें शेयर की हैं कि आप अपने सिस्टम डेटा को बचा के रखें। और टिप सिर्फ इतनी आपको देना चाहूँगा कि एक एक्स्ट्रा टिप ये है कि लाजमी तौर पर आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बना के रखें। एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आपके पास होनी चाहिए लाजमी तौर पे। जैसे कि मैं अपने सिस्टम में बड़ा ट्रस्ट करके बैठा हुआ था बड़ी देर से, तो वो अचानक ही हार्ड डिस्क में चंद आवाज़ें आई हैं, उन आवाज़ों के बाद उसने काम करना स्टॉप कर दिया है। तो मेरा तो जितनी मेहनत की हुई थी सभी ख़त्म हो चुकी हैं। अगर मैंने यूट्यूब पे ये वीडियोस अपलोड ना की होती तो फिर तो मेरी मेहनत टोटली वेस्ट हो जाती। जैसे कि मेरी सारी फाइल्स जो मैंने वेब के ऊपर इतनी मेहनत कर करके बनाई हुई थी वो सब की सब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। मुझे सारी की सारी दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन वीडियोस का बस इतना फ़ायदा हो गया कि मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई थी तो वो लेक्चर मैं वहाँ से दोबारा डाउनलोड करके गेट कर पाऊँगा, बाकी उसमें रिकवरी का कोई चांस भी नहीं बनता। तो आप लोग प्लीज़ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बनाकर, अगर आपको कोई पर्सनल प्राइवेट डेटा पड़ा हुआ है तो उसको लाजमी तौर पे एक्सटर्नल ड्राइव में रखें, जिससे आपका बिज़नेस का ताल्लुक हो या आपको लगे कि ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ हैं। या सॉफ्टवेयर मैंने बैकअप बना के रखा है, कुछ फैमिली डेटा रखा हुआ है, तो उस डेटा को लाजमी तौर पे एक्सटर्नल ड्राइव में रखें। ये है मुझे मिला हुआ सबक जो मैंने आगे आपको दिया है, ताकि आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस से जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ किसी को उस चीज़ का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को पिक कर गए होंगे, आपको बात समझ भी आई होगी। तो इस चीज़ से अब आगे निकलते हैं।
एक सिक्योरिटी मैंने आज आपको ये वाली बताई, इसके अलावा एक और सिक्योरिटी की वीडियो आपको बना के मैं डिस्प्ले करूँगा, जिसके अंदर क्या होता है, आपके सिस्टम के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर कोई एक्स्ट्रा शख्स कोई सेटिंग डिस्टर्ब करता है तो वो सेटिंग वगैरह चेंज ही नहीं हो पाएगी। जैसे रिसाइकल बिन उठा के यहाँ रखता हूँ, जैसे ही रिस्टार्ट करूँगा कंप्यूटर अपना तो मेरी सेटिंग वापस अपनी जगह पे आ चुकी होगी, कुछ भी बीच में से डेल वगैरह नहीं हुआ होगा। तो वो डी फ्रीज़ का सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह एक आधा ट्यूटोरियल उसके ऊपर भी बना के दूंगा और मैं अपने सिस्टम में वही इंस्टॉल करता हूँ ताकि मेरी विंडोज़ सालों साल तक चल जाती है डी फ्रीज़ के सर पर, ताकि उसके अंदर क्योंकि वायरस कोई एक्स्ट्रा आता नहीं, तो मेरी बड़ी सिक्योरिटी वाला काम वो वाला भी, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, ज़िंदगी रहे तो दोबारा मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ। अब दे मुझे इजाज़त। लेक्चर अच्छा लगे तो उसे लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप सब लोगों को जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।